जान सबको प्यारी है, मरना कोई नहीं चाहता, मगर ऐसे जांबाज भी होते हैं जो मर जाते हैं, मिट जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका देश सुरक्षित रहे, देशवासी जिंदा रह सकें। जय हिंद कार्यक्रम है शौर्य पुरस्कार विजेता उन वीर जवानों की गौरव गाथा का जो देश की खातिर जिए और देश के गौरव की खातिर शहीद हुए। जय हिंद कार्यक्रम एक प्रयास है उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का, उनके बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का। हम अपने हर कार्यक्रम में संजोएंगे एक वीर गाथा। एक आम इंसान कैसे देता है बलिदान, कैसे होता है महान, उसके परिवार वाले क्यों और कैसे करते हैं उस पर मान। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश के गौरव की खातिर मिटने वाले शहीद कहलाते हैं और वे देश के स्वर्णिम इतिहास का पन्ना बन जाते हैं। जय हिंद साक्षी है ऐसे अमर गाथाओं का जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। हिमाचल के पर्वतीय सूरमाओं ने अपने लहू से देशभक्ति और बलिदान की एक शानदार गौरव गाथा लिखी है। इन वीर शहीदों का समर्पण, निष्ठा, त्याग और बलिदान हमारे देश के वर्तमान तथा आगामी पीढ़ियों को सदैव सदैव प्रेरित करता रहेगा। इन्हीं नामों में से एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा का। बंदूक ले खड़े तुम, जाबाज थे लड़े तुम, ऐसे थे तुम सिपाही, दुश्मन पे थे तबाही, पर रक्त जब बहा था तुमने यही कहा था, जय हिंद का नारा है, भारत ये हमारा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वतों की छाया में बसा है पालमपुर,
प्राकृतिक सौंदर्य जहां चारों ओर बिखरा है, प्रकृति की अनूठी इस खूबसूरत जगह पर स्थित है लव कुश भवन। लव कुश वो जगह है जहां विक्रम बत्रा घंटों बैठे प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा करते थे। हरी भरी घाटी और सरसों के खेतों से अटी ये जगह विक्रम बत्रा को बहुत पसंद थी। प्रारंभिक शिक्षा विक्रम बत्रा ने पालमपुर में ग्रहण की और उच्च शिक्षा के लिए डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लिया। विद्यार्थी जीवन से ही विक्रम बत्रा ने अध्ययन, खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा अनेक पुरस्कार जीते। शुरू से ही जब पैदा हुआ तभी से वो हंसमुख था और उसकी जो किलकारियाँ थी वो शुरू से ही ऐसी थी कि इसने कोई ना कोई जैसे धूम मचानी होती है। जैसे कहते हैं ना कि होनहार विरवान के होठ चीखने पात। तो बचपन में इतना हंसमुख, इतना खुश मिजाज और बातों बातों में ही दिल बहलाने वाला बच्चा था। वो पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक डीएवी स्कूल पालमपुर में पढ़ा और 9वीं क्लास से लेके +2 उसने सेंट्रल स्कूल पालमपुर में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज की स्टडी उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से की है। कॉलेज में भी काफ़ी पॉपुलर रहे और यहाँ भी वही उनका जो व्यक्तित्व था वो उसका मुख्य कारण था। बड़े हैंडसम और लुभावना उनका व्यक्तित्व था, हंसमुख, मिलनसार और सभी की इज़्ज़त करना, सबसे प्यार करना, सबकी हेल्प करना, ये कुदरती उनमें भरी हुई थी, ये गुण जो भरे हुए थे। इसकी वजह से वो कॉलेज में भी बहुत पॉपुलर रहे। टेबल टेनिस उनका पेट गेम रहा है, वो चैम्पियनशिप गेम खेलते थे और नेशनल लेवल पर भी उनका पार्टिसिपेशन रहा इस गेम में। पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं सब में वो आगे रहे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्कूल लेवल पर तकरीबन 50 और 60% प्राइजेस जो हैं वो ले लिया करते थे। एनसीसी एयर विंग के कैडेट वो रहे हैं और वहाँ पर भी ये फोरफ्रंट में रहे। 2 बार ये बेस्ट कैडेट नॉर्थ इंडिया में चुने गए। रिपब्लिक डे परेड के लिए 1994 में चंडीगढ़ से 2 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी जिसमें एक विक्रम थे और इसके साथ साथ उनकी सिलेक्शन एक पैराग्लाइडिंग कोर्स जो कि पिंजौर फ्लाइंग क्लब में होता है वहाँ के लिए भी हुआ, तो वो ट्रेनिंग भी उन्होंने ली और आरडी परेड में भी उनका बड़ा सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन रहा। उसके बाद में इनकी सिलेक्शन जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मर्चेंट नेवी के लिए हुई, जो कि बाद में फिर इन्होंने निक ऑफ द टाइम उसको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि जो पैट्रियाटिक फीलिंग्स थे इनके मन में वो इनका झुकाव आर्मी की तरफ ज़्यादा हो रहा था। हालांकि एक बार उनकी मम्मी से बात हुई तो वो कहने लगे कि नहीं, मर्चेंट नेवी में पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता और मैं जो हूँ वो मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहता हूँ और देश के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आर्मी ऑफिसर ही बनूंगा केवल। सीडीएस उन्होंने क्वालिफाई किया बड़ी अच्छी पोजीशन में। सारी कंट्री में उनका नंबर जो था मेरिट में, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में यंग पीपल अपीयर होते हैं, तो उनका नंबरिंग मेरिट के हिसाब से 30 के आसपास में थी। जुलाई 1996 में विक्रम बत्रा ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी को ज्वाइन किया और वहां से 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के रूप में पास आउट हुए। इनकी पहली पोस्टिंग जो है वो सोपोर है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, श्रीनगर से आगे पड़ता है ये, वहाँ पर इनकी पहली पोस्टिंग हुई जो कि बड़ा मिलिटेंसी प्रोन एरिया है काफ़ी। उसके साथ साथ फिर उन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग की। ये कोई इनकी लगभग 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है बेलगांव कर्नाटका में। उसमें भी ये फोरफ्रंट में रहे और वहाँ पर भी इन्होंने जो इनका वन ऑफ द बेस्ट ग्रेड है इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड जिसको कहते हैं, इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड, दोज हु आर फिट फॉर बीइंग इंस्ट्रक्टर, वो ग्रेड इन्होंने हासिल किया।
और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। इसके साथ साथ फिर ये कारगिल वार जो है वो प्रारंभ हो गई। इनका यूनिट जो है वो वहाँ के लिए डेप्यूट हुआ, भेजा गया, और वहाँ जाकर के इन्होंने जो कुछ किया है वो सर्वविदित है कि किस तरीके से इन्होंने लगातार 3 चोटियों पर कामयाबी हासिल की, उनको कैप्चर किया, कई दुश्मनों को मारा, और बहुत ही पॉजिटिवली चलते रहे हैं ये, अपनी जान की परवाह किए बगैर। इनका लक्ष्य था केवल कि हमने भारत की विजय प्राप्त करनी है देश की, और देश को दुश्मनों से बचाना है, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने अपनी जान की जो है परवाह छोड़ दी हुई थी कि अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो है हमने विजय हासिल हर कीमत पर करनी है। और तभी उन्होंने ये नारा दिया था कि दिल मांगे मोर। We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Oye Aaya," and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye Dil Mange More." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. और ये कहा था कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो सिपाही हैं, वो अभी और चोटियों को कैप्चर करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जवाब था उनका अपने कमांडर को, और उनको शाबाशी दिल्ली से जो है हमारे जो उस वक्त जनरल हुआ करते थे, जनरल वीपी मलिक, वो उनको शाबाशी वहाँ से टेलीफोन से शाबाशी मिल रही थी, और उस समय वो एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में खड़े थे। हमारे साथ जो उनकी बात हुई टेलीफोन पर 1-2 बार, तो हमने भी यही कहा था, बेटे वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू शुड प्रोसीड विथ योर टास्क, रिमेंबर द गॉडेस मदर एंड यू शुड प्रोसीड विथ योर टास्क एंड वी प्रे फॉर यू। उसके बाद वो जब सोपोर में चला गया तो अक्सर फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन जब कारगिल का युद्ध आरंभ हुआ तो 1 जून को उनकी सारी ही जो पार्टी थी वो सोपोर से कारगिल के लिए रवाना हो गई, और 1 जून से लेकर वो 7 जुलाई तक कारगिल में ही रहा। और इसी दौरान में वो जब हमें फ़ोन करता था तो बात होती थी। अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए विक्रम बत्रा आगे बढ़ते गए, और जून 1999 को ऑपरेशन विजय के दौरान ही उन्हें कैप्टन बना दिया गया। 20 जून 1999 को डेल्टा कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 4140 पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा गया। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर उस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए मारक दूरी के भीतर तक पहुंचे। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और दुश्मन के ठिकानों पर तीखे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया। सैनिक कार्रवाई में उनकी कंपनी को ऊंचाई पर एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाये का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी, जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई के शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकाने पर आक्रमण कर दिया और आमने सामने की भीषण लड़ाई में निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया, किंतु अपने सैनिक मित्र को बचाने आगे बढ़े और शत्रु की गोली लग जाने से वीर गति को प्राप्त हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। जय हिंद, जय हिंद,
स्कूल से आ गई थी तो यहाँ पर जो स्टेशन कमांडर कर्नल पुंज और कर्नल गोयल थे, उन्होंने आकर के हमें ये बताया कि भी ऐसे ऐसे विक्रम जो है वो नहीं रहा। तो हमारे लिए ये बहुत ही असहनीय सदमा था। लेकिन दूसरी तरफ जब देश को रखा जाए तो देश के लिए बढ़ कर के कोई भी चीज़ जो है वो कीमती नहीं है, क्योंकि विक्रम की शुरू से ही भावना ही देशभक्ति की थी कि मैं कुछ कर गुजरूं तो उसके बलिदान को मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी कि जिससे मैं सदमे में ही रहती। इसलिए मैंने साहस रखा और अपने प्रभु से प्रार्थना की कि ठीक है, जैसा भी हुआ वो जहाँ भी रहे उसके चरणों में रहे, क्योंकि वो देश के खातिर किया था। ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी जो एक माँ के लिए होनी ज़रूरी है। मुझे अचानक 8 जुलाई को इनका श्रीमती जी का फ़ोन मिला कि हमारे घर पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं और वो कुछ सीरियस बात करना चाहते हैं। तो जब मुझे ये फ़ोन प्राप्त हुआ अपने ऑफिस में तो मेरा दिल एकदम से कांप गया, क्योंकि हमें पिछले 1 हफ्ते से विक्रम जी की कोई खबर प्राप्त नहीं हुई थी और हमारे मन में कुछ संशय, शक जो है वो भय का हो गया हुआ था कि पता नहीं क्या हुआ है। जब ये फ़ोन मुझे प्राप्त हुआ तो एकदम से मेरी शंका बढ़ी और थोड़ी सी घबराहट सी मुझे हुई, लेकिन फिर भी मैंने ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने मन को ये ढाढ़स बंधाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दुखद घटना हो। तो मैं वापस घर की ओर इमीडिएटली वहाँ से छोड़ करके आया। जैसे ही मैंने अपनी घर की लेन में प्रवेश किया तो मुझे कुछ 10 आदमी वहाँ पर अपने गेट के आसपास में दिखाई पड़े। तो कुछ मुझे जो संशय था उसको थोड़ा बल मिला कि नहीं, कुछ सीरियस अवश्य है। और उसके बाद मैंने अंदर प्रवेश किया अपने गृह में। तो श्रीमती जी ने जब मेरे साथ बात की तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, इससे पूर्व कि आप ये कर्नल्स आए हुए हैं इनसे बात करें, आप पहले घर का जो हमारा मंदिर है वहाँ जाइए, वहाँ माथा टेकिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं अंदर गया, अपने प्रभु को सिर नवाया। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कर्नल गोयल हुआ करते थे, एक कर्नल पुंज थे जो कि यहाँ पर लोकल आर्मी कैंप के स्टेशन ऑफिसर थे, कर्नल पुंज। उन्होंने मुझे मेरा कंधा पकड़ा और मुझसे कहा कि बता साहब, आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। मुझे थोड़ा किनारे पर ले गए और उन्होंने कहा कि बता साहब, विक्रम इज़ नो मोर। Anyway, this was a big shock to me. I could not bear it at that time. And I prayed to God to give me, to bless me with His power to bear this loss. One of the fellow was standing behind. He took me in his laps, and that was all at that moment. My mother was with the same shock. She was also in the same grip of that shock, and we both were in the grip of that shock at that moment. We never thought that we could hear this news, because Vikram too had a great faith in his God, and he was very much confident every moment, but God had decided something else for him. कैप्टन विक्रम बत्रा को अमूल्य बलिदान और अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
शहीद पुत्र की ओर से उनके पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा ने तत्कालीन भारत के महामहिम राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किया। अपने वीर पुत्र विक्रम की यादों को संजोए हुए श्री गिरधारी लाल बत्रा ने घर में एक संग्रहालय का निर्माण शुरू किया है, जहां वो अपने वीर पुत्र की बचपन से युवा होने तक की सभी यादों को संग्रहित करके रखेंगे। जहां इस संग्रहालय से लोग विक्रम बत्रा के बारे में जानेंगे, वहीं श्री गिरधारी लाल बत्रा का कहना है कि वो निर्माण पूरा होने के बाद इसे सरकार को सौंप देंगे। विक्रम हमेशा ये साइड पसंद करते थे और जिन दिनों स्कूल में पढ़ते थे तो वो ट्रैकिंग के लिए जाते थे, तो नॉर्मली ये सामने जो पहाड़ दिखाई देते हैं इन पर वो ट्रैकिंग के लिए अपने फ्रेंड्स को लेकर के जाते थे और 1-2 दिन का उनका प्रोग्राम होता था। वहाँ जाकर के फॉरेस्ट के जो हट्स हैं उनमें रहना, वहीं पर अपना खाना वगैरह बनाना, इन्होंने खाना, तो ये साइड उनको बहुत पसंद था। और ये ऑलरेडी मेरे माइंड में था कि एक ओपन एरिया में बनाना है, तो एक प्लॉट मैंने लिया था पहले, वो दूसरे साइड में था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था और वो हमेशा यही इंसिस्ट करते थे कि इस साइड में जो है ये आप हम डालेंगे अपना, और हमेशा यही उनकी इच्छा थी। तो वहाँ थोड़ा सा अब हम कंजस्टेड फील कर रहे थे क्योंकि बिल्कुल टाउनशिप में है वो, और इसलिए हमारे माइंड में था कि हम जो है ओपन एरिया में बनाएं और उसको हम जो है विक्रम के नाम पर डेडिकेट करें। और ये जो अब मैंने बनाया है ये इट इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ द विक्रम, इसको इसीलिए मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा मेमोरियल भवन नाम दिया है। इसमें एक बहुत अच्छी स्तर की मैं म्यूज़ियम बना रहा हूँ उनकी, जिसमें उनकी जो असेट हैं, उनकी जो मेडल्स हैं, उनकी जो भी मेमोरीज़ हैं, सामान हैं, वो सब उसमें कलेक्टिव होंगे और ये राष्ट्र को मैं समर्पित करूँगा। ओपन होगा ये सबके लिए, लोग आएंगे, इसे देखेंगे और ये प्रेरणा का एक स्रोत होगा। कारगिल ऑपरेशन विजय पर जाने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा होली के दौरान पालमपुर आए। तब ये कोई नहीं जानता था कि ये गांव का लाडला अंतिम बार गांव में आया है। वो मार्च 1999 में होली वाले दिन यहाँ पालमपुर में हमारे साथ होली खेलने आया था और बहुत ही मस्त, खुश और बड़ा ही अच्छे मूड में था। तो वो उसकी अंतिम यहाँ हमारा मिलन था उसके साथ। भारतवासी अपने इस वीर पुत्र के बलिदान को युगों युगों तक अपने सीने में संजोए रखेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद का नारा है, जय हिंद का नारा है, भारत ये हमारा है, भारत ये हमारा है।